हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लास्ट 12-13 डेज में आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छी चल रही होगी सीडीएस के लिए। सो दिस इज योर लास्ट फेज फॉर रिवीजन एंड यहीं पे यू विल मेक और ब्रेक द लिस्ट. So yesterday we learned some countries about countries which are surrounding major oceans and seas of the world. हमने याद करने की कोशिश की. And today this is the second part of world geography and we'll try to finish world geography today. Tomorrow we'll be saying environment topics and उसके बाद a small video on some miscellaneous topics and we'll end this series. I hope आपको इस series में मजा आ रहा है and आपको help हो रही है आपके revision में. So let's start. So those of you who are not aware, I'm Rachna Sinha. I was an OTA Chennai cadet, medically out during training. I was All India rank 10 in the UPSC CDS examination. I hold a gold medal in BTech. I have some international research publications. I worked as a scientist as well as an HR. I hold a diploma in psychology and I'm a certified soft skills trainer. So let's start with the second part of world geography. So the first topic is countries with Amazon basin. कौन कौन सी countries में Amazon basin है? हमें पता है कि Amazon basin is in South America. तो सबसे पहले तो वी शुड बी इतना अवेयर, हमें बेसिक होना चाहिए कि है कहाँ Amazon basin. Now we'll see the countries. Trick है amazing vice chancellor educated the pupils to be bold and brave. Let's expand this. Amazing से Amazon, वाइस का वेनेजुएला, चांसलर से कोलंबिया, एजुकेटेड से इक्वाडोर, प्यूपल्स का पेरू, बोल्ड का बोलिविया एंड ब्रेव का ब्राजील. अमेजिंग वाइस चांसलर एजुकेटेड द pupils to be bold and brave. Amazon, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राजील. याद रखिएगा अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका में है but it is not having your Amazon basin. तो इसको ऐसे याद रखिएगा. ए से Amazon है. दिस इज टू रिमेम्बर कि ये ट्रिक Amazon के लिए है. और दी कंट्री और जो कंट्रीज जिसमें Amazon आता है विच इज दैट इज वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया एंड ब्राजील. 6 countries of South America. So next we see the countries which border Victoria Lake. So फर्स्ट पॉइंट ध्यान में आपका आना चाहिए विक्टोरिया लेक सुनते ही कि है किस कॉन्टिनेंट में. दिस इज इन योर अफ्रीका. तो जाहिर सी बात है कि कंट्रीज अफ्रीकन होंगी. सो द ट्रिक इज KUT कोट. कंट्रीज है कीनिया, युगांडा, तंजानिया. विक्टोरिया लेक मेन लेक है अफ्रीका में, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट. तो विक्टोरिया लेक अफ्रीका में है. कंट्रीज है KUT कोट, केन्या, युगांडा, तंजानिया. नेक्स्ट वी सी द 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. ये यूजुअली आपको वैसे भी याद होगा बट मेनी टाइम्स स्ट्रेस में चीजें निकल जाती है दिमाग से, तो आप याद रख सकते हैं. पैसा, एक्सपेंशन इज पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन, साउथ सदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन. नेक्स्ट वी सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले कंट्रीज, या वो कंट्रीज जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं. तो द ट्रिक इज कैप ऑफ ब्राजील्स नेम इज बोसम्मा. तो कैप ऑफ ब्राजील ये कंट्रीज हो गई आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज और नेम इज बोसम्मा इज फॉर अफ्रीकन कंट्रीज. तो पहले हम देखते हैं अपनी साउथ अमेरिकन कंट्रीज. कैप ऑफ ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील. नाउ द अफ्रीकन कंट्रीज आर बोसम्मा, नेम इज बोसम्मा. नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया. तो
Cap of Brazil is your South American countries. Chile, Argentina, Paraguay, Brazil. Name of Bosama is your African country. Namibia, name से Namibia. Bosama का Botswana, South Africa, Mozambique, Madagascar, and Australia. Name of Bosama. Namibia, Botswana, South Africa, मोजाम्बिक, मैडागास्कर, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच पोलिनेशिया। और आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है कैप ऑफ ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील। तो ये आपकी कंट्री से जहाँ से कैप्रिकॉर्न निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो नेक्स्ट वी सी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये वैसे तो आपको याद होगा, जिनको नहीं याद है फॉर देम द ट्रिक इज माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। दिस इज फ्रॉम क्लोजेस्ट टू फारदेस्ट। किसके क्लोजेस्ट टू फारदेस्ट? सन के। सो इफ सन इज हियर, सबसे क्लोजेस्ट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। My very educated mother just served us noodle. Now, एक और important question which can come from your planet का topics is कि why Pluto is no more a planet? अगर आपको पता है तो comment section में बताइए। And which organization decides कि planet क्या है, या कौन से planets नहीं होंगे, कि कौन सी organization ये बताती है हमें कि कौन से फीचर्स हैं प्लैनेट के लिए, कहलाने के लिए क्या फीचर्स है। और उसके अलावा आप मुझे 3 फीचर्स बताइए जिसके बेसिस पे एनी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी इज नेम्ड एज अ प्लैनेट। किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को हम प्लैनेट कहने के लिए जो 3 फीचर्स जरूरी हैं वो क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमें बताती है, और प्लूटो क्यों नहीं है प्लैनेट। इन 3 क्वेश्चंस का जरूर मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वी सी द पोल माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट पोल माउंटेन्स। ट्रिक है यू आर अ हिमालय। यू का यूराल, ए से आल्प्स, आर से रॉकी, एंडीज, हिमालय, हिमालय। तो नाउ दीज आर योर फोल्ड माउंटेन्स। इससे आप एक और चीज आके जरूर रिवाइज करिएगा, टाइप्स ऑफ माउंटेन। आपके आगे फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। तो जितने भी टाइप हैं उनके पीछे के रीजन क्या है वो देख लीजिएगा, एंड कौन से इंपॉर्टेंट ब्लॉक माउंटेन्स है या वॉल्केनिक माउंटेन्स है, इंडिया में कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है, और वो लास्ट कब फटा था या एक्टिव हुआ था। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यूराल कहाँ है? इट्स इन रशिया। एल्प्स कहाँ है? इट्स इन यूरोप। रॉकी कहाँ है? इट्स इन नॉर्थ अमेरिका। एंडीज, साउथ अमेरिका, एंड हिमालयाज इन इंडिया। तो आपको अब पता है कि ये सारे माउंटेन्स आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं, इनके लोकेशंस पता है, और अब खुद से रिवाइज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? जो अफ्रीका का ये वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और यहाँ पे कौन सी कंट्रीज आती हैं? द ट्रिक इज सीड, सोमालिया, इथोपिया, एरिथ्रिया, जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, एरिथ्रिया, जिबूती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जिबूती हमको पता है इट इज इम्पोर्टेंट, इंडिया ने अपना बेस स्टैब्लिश किया है यहाँ। सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज इम्पोर्टेंट, एंड यहाँ पे कौन सी कंट्री? सीड, सोमालिया, इथोपिया, एरिथ्रिया, जिबूती। नेक्स्ट वी सी दी प्राइम मेरिडियन कंट्रीज, या कंट्रीज जिनके थ्रू प्राइम मेरिडियन पास करती है। क्वेश्चन आपके लिए जब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इज प्राइम मेरिडियन
a straight line? If not, then why? ठीक है. So the trick is Binod got famous. इसको expand करते हैं. B का बुर्किना फासो, गॉट का G घाना, गॉट का T टोगो, फेमस का F फ्रांस, A अल्जीरिया, M माली, U यूके, S स्पेन. Binod got famous, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, यूके, स्पेन. So ये कंट्रीज के थ्रू दी प्राइम मेरिडियन कंट्रीज पासेस. नेक्स्ट, मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड. स्ट्रेट क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए. इट्स अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्मिंग joining two larger bodies of water. It is commonly referred to as a channel of water that lies between two land masses. तो strait क्या है? Narrow channel of sea joining two larger bodies of water. It most commonly refers to a channel of water that lies between two land masses. So अभी हम कुछ स्ट्रेट्स देखेंगे वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज मलक्का स्ट्रेट. किसको ज्वाइन करता है? अंडमान सी को चाइना और चाइना सी को आपस में ज्वाइन करता है. तो इसका ट्रिक इज मास. मलक्का स्ट्रेट ज्वाइंस अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी. मास मलक्का स्ट्रेट ज्वाइंस अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी. नेक्स्ट वी सी बाब अल मंदेब स्ट्रेट. ये किसको ज्वाइन करता है? गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी को. द ट्रिक इज बाब अल मंदेब joins गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी. एडन एंड रेड सी को ज्वाइन करने वाला इस बाब अल मंदेब और बार. नेक्स्ट वी सी दी नॉर्थ चैनल. ये किसको ज्वाइन करता है? आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशन. ट्रिक है NIA. नॉर्थ चैनल ज्वाइंस आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है हमारा टॉरस स्ट्रेट, जो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करता है. और द ट्रिक इज टैग टॉरस स्ट्रेट, आराफुरा सी एंड गल्फ ऑफ पापुआ. ऑस्ट्रेलियन सी को आराफुरा सी भी कहा जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे आराफुरा सी याद रखेंगे. अब हमको एक और न्यू सी पता चल गया. इसका अप्रोक्सीमेट लोकेशन हमको पता है कि इट्स अराउंड ऑस्ट्रेलिया. इट्स अराउंड नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अगर दिस इज ऑस्ट्रेलिया तो आराफुरा सी कहीं इधर पड़ता है. यू नो पापुआ न्यू गिनिया ऐसे कहीं पड़ता है. सो आराफुरा सी इज हियर. तो गल्फ ऑफ पापुआ और आराफुरा सी को ज्वाइन करता है हमारा टॉरस स्ट्रेट. नेक्स्ट वी सी बास स्ट्रेट, जो तास्मान सी एंड साउथ सी को ज्वाइन करता है. साउथ सी क्या है? साउथ सी इज एक्चुअली हमारा अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक सी. सॉरी, अनदर नेम फॉर साउथ सी इज अंटार्कटिक सी. तो हमारा बास स्ट्रेट जो है तास्मान सी एंड साउथ सी को ज्वाइन करता है. तो द ट्रिक इज ऑसीज लव बास ऑफ तबला एंड सितार. तो ये किधर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है. आपको लोकेशन पता चल गया बास स्ट्रेट का. बास ऑफ तबला एंड सितार. बास स्ट्रेट ज्वाइंस तास्मान सी एंड साउथ सी. बेरिंग स्ट्रेट अलास्का और रशिया के बीच में है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रशिया और यूएस के बीच में काफी वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, इश्यूज है, स्ट्रेस, टेंशन है. तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट कि बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है. बेरिंग स्ट्रेट इज ज्वाइनिंग बेरिंग सी एंड चुकची सी. चुकची कहाँ है ये मुझे बताइएगा. चुकची किसका पार्ट है? इज इट पार्ट ऑफ रशिया और यूएसए? और अगर रशिया का पार्ट है तो ये कौन से पार्ट ऑफ रशिया का है? सो द ट्रिक इज BBC. बेरिंग स्ट्रेट ज्वाइंस बेरिंग सी एंड चुकची सी. बेरिंग स्ट्रेट joins बेरिंग सी एंड चुकची सी. नेक्स्ट इज डार्डेनल्स स्ट्रेट. दिस इज इन टर्की. टर्की इज अगेन इम्पोर्टेंट. क्यों? एक तो इंडिया और टर्की के इश्यूज आर ऑलवेज देयर एंड दिस ईयर वी हैड अ
अर्थक्वेक दे, मेजर अर्थक्वेक, जिसमें हमने इंडिया ने काफी हेल्प किया था। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस जो ऑपरेशन था जो इंडिया ने लिया था उसका नेम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडरटेकन बाय इंडिया टू हेल्प टर्की ड्यूरिंग अर्थक्वेक। सो डार्डेनल्स स्ट्रेट जो है वो आपका एजियन सी एंड मरमरा को ज्वाइन करता है, मरमरा सी को। लोकेशन इज इन टर्की। क्रेक इज डैम ऑफ टर्की। डार्डेनल्स स्ट्रेट एजियन सी एंड मरमरा सी को ज्वाइन करता है, कहाँ? टर्की में। नेक्स्ट इज होर्मुज स्ट्रेट जो ओमान और ईरान में पड़ता है। गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान को ज्वाइन करता है। सो द ट्रिक इज होप। लेट्स एक्सपैंड दिस। होर्मुज स्ट्रेट, ओमान, गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शिया को ज्वाइन करता है। बस ये याद रखिएगा कि गल्फ है दोनों, ओमान एंड पर्शिया का, और होर्मुज स्ट्रेट इन दोनों गल्फ्स को ज्वाइन करता है ना। पर्शिया कहाँ है? एक्चुअली इट्स ईरान। आपको पता होगा हमारे ओल्ड टेक्स्ट में ईरान इज नोन एज पर्शिया, या ओल्डर नेम ऑफ ईरान इज पर्शिया। तो पर्शिया इज एक्चुअली ईरान, पर नाम अभी भी गल्फ ऑफ पर्शिया है, तो हम गल्फ ऑफ पर्शिया से याद रखेंगे। लोकेशन के लिए आप ध्यान में रखिएगा कि पर्शिया और कोई कंट्री नहीं, ईरान है। नेक्स्ट इज मैगेलन स्ट्रेट विच इज इन चिली। ये किसको ज्वाइन करता है? ये ज्वाइन करता है पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन को। ट्रिक है मैप ऑफ चिली। Now Magellan Strait joins Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Now this is all for world geography. ध्यान रखिएगा these are mnemonics meant to just aid your memory. कुछ चीजें आप याद नहीं रख पाते हैं लंबे टर्म के लिए या रिटेन नहीं हो पाता, ये उस रिटेंशन में हेल्प करेगा आपको। प्लीज अपने स्टैटिक नोट्स रिवाइज करिए। लास्ट 12 डेज है, यू शुड बी रिवाइजिंग एवरीथिंग एटलीस्ट वंस। अपने मॉक्स रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, एंड स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग दीज डेज। वील सून बी स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन ईच फॉर ईच सब्जेक्ट, जो आपको पॉइंट्स ला सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे सकते हैं। So that's all for today in this session, and I would like to announce that we have started our EWS batch, which is a one-time batch for our EWS candidates to prepare for their SSB free of cost. Our 5 seats are already full. 5 seats are full and 5 are left. If you are someone who needs to prepare for their SSB and are unable to afford SSB coaching and training and mentorship, you can join us. You can DM us on Instagram, which is ignited_heads, or write an email or join a Telegram family. We'll be happy to help you and guide you in your journey. We are also starting our second batch of SSB mentorship, which will be started on 1st May. The fees is very meager of ₹1,000. So those of you who can spend ₹1,000 for a 20 days batch, you should join. You'll feel the difference in your performance after this. That's my guarantee, and I hope to see you in our batches and classes. See you in the next session. That's all for today. Bye bye.